यूजीसी अमेंडमेंट बिल पे ये जो आग है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। भले अभी आपको ज़मीन में बहुत ज़्यादा रैलियाँ, धरना प्रदर्शन, रेल रोको, सड़क जाम करो, आगजनी, पटरी पे बैठो, ये सब सारी चीज़ें न दिख रही हों, लेकिन अंदर ही अंदर आग बहुत तेज़ी से भड़क गई है। अच्छा, आप लोग को ये आश्चर्य हो रहा होगा कि इतना बढ़िया चल रही थी भाजपा, उसका रथ इधर हरियाणा से निकला, महाराष्ट्र पहुंचा, महाराष्ट्र के बाद फिर दिल्ली, दिल्ली से बिहार, हर जगह जीत रहे थे, तो फिर ये क्यों आखिर कर दिया गया? ऐसा क्या हुआ कि इसके क्या ज़रूरत थी? सभी लोग यही कह रहे हैं, यही बात कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी। रोहित वेमुला वाली घटना को अगर छोड़ दिया जाए तो काफ़ी अर्सा हो गया, उसके बाद कहीं कोई इस तरह की खबर भी नहीं आई कि यूनिवर्सिटी में कहीं कुछ इस तरह का हुआ हो, कुछ बवाल हुआ हो जिसको लेके सरकार गंभीर हो गई हो, चिंतित हो गई हो कि नहीं ये करना ज़रूरी है। तो रोहित वेमुला वाले में भी जो जांच पड़ताल हुई वो आप लोगों को पता ही है, उसमें भी लगभग फर्जी ही खबरें थी, थोड़ी बहुत ही सच्चाई थी। तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि ये आनन फानन में इसको ले आना पड़ा, और वो भी अभी ले आना पड़ा। भाजपा के कार्यकर्ता बिल्कुल जोश में थे, वोटर भी जोश में थे। ऐसा लग रहा था कि इस बार बंगाल में भी कड़ी टक्कर देगी भाजपा, और सिर्फ कड़ी टक्कर नहीं देगी, जीत भी जाएगी, और आसार बन भी रहे थे जीतने के। उसके तुरंत बाद फिर यूपी में चुनाव है। तो फिर ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ा कि अभी अचानक से तुरंत ही इसको आनन फानन में कर दिया गया? तो इसके पीछे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, या और भी लोगों से जो बातें हुई हैं, उसके आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रणनीतिकार हैं भाजपा के, एक तो ये रणनीतिकार ऐसे ऐसे आ जा रहे हैं पार्टियों में। राहुल गांधी को उनके रणनीतिकारों ने ही डुबा दिया है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे ही वामपंथी घुसे उनकी ऐसी तैसी कर दी। तो इन मोदी जी को ये समझाया गया कि देखिए, हम लोग चाहे जैसी भी पिच हो, टर लेती पिच हो, उछाल लेती पिच हो, स्पिन कर रही हो, मिट्टी हो, सूखी हो, थोड़ी बहुत घास हो, कैसी भी पिच हो, हम लोग बड़ा शानदार खेल रहे हैं। कोई भी पिच हो आई, उठा उठा के मार रहे हैं, धुआंधार स्कोर बना रहे हैं और विरोधी को पस्त कर दे रहे हैं। हम लोग 300 बना रहे हैं तो विपक्षी को 100-125 पे ऑल आउट करते रहे हैं। लेकिन एक पिच ऐसी खतरनाक है जहाँ पे हम फंस जा रहे हैं, हम खेल नहीं पा रहे हैं, और वो पिच है जात की पिच। जाति वाले पिच पे जैसे ही विपक्षी हमको फंसा रहे हैं तो हम लोग वहाँ क्लीन पुल हो जा रहे हैं। वहाँ एकदम बिल्कुल किसी खिलाड़ी का कोई बल्ले नहीं चल रहा है। मोदी जी आपका भी नहीं चल पा रहा है, तो हम लोग का तो सवाल ही छोड़ दीजिए। सबसे धुरंधर ऑलराउंडर आप हैं टीम के। तो ये जो जाति वाली पिच है, वहाँ पे हम लोग बुरी तरह से हार जा रहे हैं। ये अभी जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, तो यूपी में जो दुर्दशा हुई या बाकी जगहों पे सीटें कम हुई, तो उसका कारण यही था कि यही बताया गया कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म होगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो ये जाति वाले पिच पे हम लोग घिर जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा करिए महाराज कि ये जाति वाले पिच पे भी हम लोग बढ़िया से खेलने लगे। तो फिर वही दिलीप मंडल जैसे हैं, उसमें चाटुकार घुसे हुए सलाहकार ऐसी तैसी करवाने के लिए। तो ये राय बना कि ये यूजीसी अमेंडमेंट बिल लाते हैं और इसको ट्रायल करते हैं, सवर्णों पे इसको आजमाते हैं। वैसे भी सवर्ण बिल्कुल पक्के वोटर हैं भाजपा के, और उनके पास विकल्प भी नहीं है। तो वो बेचारे फंसे फंसाए से रहेंगे, थोड़ा नाराज़ होंगे, छटपटाएंगे, लिखेंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे बोलेंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं, उससे बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। चलिए 1-2% इधर उधर भी हो जाते हैं तो भी ट्रायल बढ़िया है। और हम लोग पक्का अगर ये ओबीसी SC ST के वो बन जाते हैं नेता, तो फिर उद्धार हो जाएगा। तो जो सपना है ना अपना अभी अगले 50 साल तक राज करने का, उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। अच्छा, सेम इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास में भी ऐसा हुआ था। BP सिंह को के सलाहकार थे शरद यादव। शरद यादव ने समझाया कि महाराज ये मंडल आयोग लागू करिए, आप पिछड़ों के बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, पूरे देश में आपका बोलबाला हो जाएगा, आपकी पार्टी और आपका तो छोड़िए, बाल बच्चा एकदम पनीर काटेंगे, मलाई काटेंगे, सब कुछ एकदम सेट हो जाएगा, सब ध्वस्त हो जाएंगे, आप एकदम लल्लन टॉप पार्टी बन के रहेंगे। तो BP सिंह ने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। ओबीसी का 27% आरक्षण शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये तो आप लोग जानते ही हैं। BP सिंह की ऐसी तैसी हो गई। आज BP सिंह का कोई नाम लेवा नहीं है। BP सिंह को सबसे ज़्यादा गाली कोई देता है तो ठाकुर ही देते हैं। तो और पिछड़ों के लिए तो कुछ रहे ही नहीं, ख़त्म हो गया, दिए ख़त्म हो गए।
वहीं अंबेडकर ने दलितों को उनका हित दिया, आरक्षण दिया, वो दलितों के भगवान हो गए। तो उसका कारण पहले समझिए। कारण ये था कि अंबेडकर जो थे वो दलित समाज से थे, इसलिए वो दलितों के भगवान बन गए। और बीपी सिंह महाराज जो थे वो सवर्ण थे, उन्होंने आरक्षण दिया, बस उनकी कहानी खत्म हो गई। सुधांशु त्रिवेदी जो भाजपा के सबसे प्रखर प्रवक्ता हैं, सबसे ज्ञानी प्रवक्ता हैं, वो अपने टीवी डिबेट में अक्सर कहते हैं कि जब कोई जात, जो भी नेता जात की राजनीति करेगा वो बस जात का होकर रह जाएगा, वो बड़ा नेता नहीं बनेगा। बड़ा नेता वही बनेगा जो समावेशी राजनीति करेगा। इसके उदाहरण के तौर पे वो लालू का जिक्र करते हैं, मुलायम का जिक्र करते हैं कि कितने बड़े नेता थे, जात की राजनीति शुरू कर दी उन्होंने, तो फिर धीरे 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 वो जात से फिर परिवार में शिफ्ट हो गए, एक परिवार के नेता बन के रह गए। तो ये उनका कहना सही है। भाजपा और कांग्रेस बड़ी पार्टी इसीलिए बनी क्योंकि वो जात की राजनीति नहीं करती थी, वो समावेशी राजनीति करती थी, इसीलिए वो पैन इंडिया पार्टी थी। और जैसे ही जात में कोई घुसेगा तो वो जात की होकर रह जाएगा। तो और जब जात का होकर रहे तो जात का अपना नेता खोजेगा कोई। जैसे लोहार है तो लोहार ही चाहेगा कि हमारा बड़ा नेता हो, कुम्हार है तो कुम्हार चाहेगा, नाई है तो नाई चाहेगा, यादव है तो यादव चाहेगा, कुर्मी है तो चाहेगा हमारा नेता कुर्मी हो। तो सेम यही कहानी हुई कि अंबेडकर ने दलितों को आरक्षण दिलाया, उनका हित दिलवाया, तो भगवान हो गए दलितों के। लेकिन बीपी सिंह, क्योंकि वो उनकी जात से थे, तो अपनी जात का नेता ही महान बनेगा। बीपी सिंह हुए, अर्जुन सिंह हुए, इन लोगों का कोई नाम लेवा नहीं है। तो यही गलती अब मोदी दोहरा रहे हैं, बीपी सिंह वाली गलती ही, कि उनको ये लग रहा है कि ये करके हम दलितों के और पिछड़ों के बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट बिल्कुल उल्टा हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें इसका रेपुटेशन इनको बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। और शुरुआत बंगाल से ही होगी, ये अभी आप लोग नोट कर लीजिए। अभी जैसे दिख नहीं रहा है उस तरह का उबाल, लेकिन बहुत जल्दी ही ये चिंगारी बहुत भयानक आग बनने वाली है। हालांकि शंकराचार्य वाले मुद्दे पे भी मुझे लगा था कि ये डेंट कर रही है बीजेपी को, लेकिन जब मैंने ज़मीन भी पड़ताल किया, लोगों के बीच गया, बातचीत किया, तो मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, शंकराचार्य वाले मुद्दे ने बहुत डेंट नहीं किया है, बहुत माइनर, बहुत हल्का सा उसको डेंट किया है, जो समय के साथ भर जाएगा, 2, 3, 4, 6 महीने में भर जाएगा। चुनाव अगले साल है। लेकिन ये यूजीसी वाला जो मामला है ना, ये भाजपा के गले की हड्डी बन गई है। अब ना तो ये इसे उगल सकते हैं और ना ही इसे निगल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि रोहित वेमुला के बाद कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी कि इसकी बड़ी जल्दबाजी थी। तो अरे भाई, करना ही था तो यूपी और बंगाल का निकल जाने दिए होते, उसके बाद करते। जब आपका चुनाव आता आप 28 में करके देख लेते, अपने पे ट्रायल करते कि देखिए क्या रिजल्ट आता है। लेकिन नहीं, ये बंगाल और यूपी चुनाव के एन पहले कर दिया गया है। इसी से एक सवाल जो पहले गुपचुप चल रहा था, अब लोग मुखर होकर बोलने लगे हैं कि क्या मोदी जी ही योगी को निपटाने पे लगे हुए हैं, क्योंकि योगी जी का सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। यही बीच में शंकराचार्य वाला मुद्दा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, लेकिन उसमें भी इतना डेंट नहीं है, बहुत हल्का फुल्का डेंट है, और जो समय के साथ अपने आप खत्म हो जाएगा। 1, 2, 3 महीने में लोग इसको भुला जाएंगे। लेकिन ये यूजीसी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर कहीं होगा तो यूपी में होगा, बंगाल से भी ज़्यादा होगा। तो ये कहीं तो ऐसा नहीं है कि ये योगी को निपटाने का ही कार्यक्रम है कि अगर इसका इम्पैक्ट आता है तो फिर हम कुछ अपना चेंज कर लेंगे। और मोदी जी का तो आप जानते ही हैं, तुरंत पलटी मार देंगे, तुरंत कहना शुरू कर देंगे, भाइयों और बहनों, मैं तो बचपन से ही यूजीसी अमेंडमेंट बिल का विरोध करना चाहता था। ये लोग फंसवा दिए, कोई मतलब है इन बातों का, आप तो जानते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एन वक्त पे हो रही हैं, ये बहुत कुछ कहानी कह रही हैं। और भाजपा एक तरह से अपने जाल में पूरी तरह से फंस गई है। क्योंकि देखिए, जो बेस वोटर होते हैं, भाजपा हारी जीती लड़ी, लेकिन उसके बेस वोटर कभी डिगे नहीं। यही कारण है कि जब हारी भी, या 15 सालों तक लगभग भाजपा सत्ता में यूपी में नहीं आ पाई, लेकिन उसके बाद भी वो कभी धरातल पे नहीं गई, वो कभी नीचे नहीं गई, उसका वोट प्रतिशत था वो बना रहा। उसके पीछे कारण यही है कि सवर्ण वोटर जो है वो इंटैक्ट रहे भाजपा के साथ, वो कभी हटे ही नहीं। और जब नींव मजबूत रहती है तभी जाके ऊपर मकान भी बनता है, या उसे पेंट मार देंगे आप, या टाइल्स लगवा देंगे, या खूब लाइट झपक झपक लगवा देंगे। जब बेस ही नहीं रहेगा, नींव ही नहीं रहेगी, तो भैया मकान बनाओगे कहाँ।
तो बाकी लोग भी जो जुड़े, याद करिए एक ज़माने में भाजपा को अगड़ों की पार्टी कहा जाता था, ब्राह्मणों की बनियों की पार्टी कहा जाता था। तो सवर्ण जो बेस है वो इंटैक्ट रहा हरदम बीजेपी के साथ, वो कुछ भी हुआ टूटा नहीं। तो लेकिन ये जो घटना हुई है यहाँ से नींव हिल रही है, और एक बार ये बेस अगर हिल गया, ये हट गए, तो फिर बाकी लोगों को भागने में समय नहीं लगेगा। वो तो बस आए ही इसीलिए हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक एकदम चकमक चकमक चमक रहा है घर, तो चलो बैठते हैं, बढ़िया सोफा लगा हुआ है, एसी चल रही है, ठंडा पानी फ्रिज का आ रहा है गिलास में, काजू कतली रखी हुई है, 2 ठो चबाएंगे और 2 गिलास गड़गड़ गड़गड़ पानी पियेंगे, तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये लोग रुके हुए हैं। जैसे ही न्यूज़ डगमगाया, जैसे ही सवर्ण हटे, तो ये जो ओबीसी या दलित वर्ग भी जुड़ा हुआ है, इसको निकलते देर नहीं लगेगी। इनके ये नेता नहीं है या इनकी ये पार्टी नहीं है, वो अखिलेश यादव के पास जाएंगे, वो मायावती के पास जाएंगे, वो राजद के पास जाएंगे, वो कुछ नहीं कांग्रेस के पास चले जाएंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। तो ये भाजपा ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, और इसका इम्पैक्ट आपको बंगाल के चुनाव से ही देखने को मिलेगा। और बंगाल के चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा खतरा मुझे ये दिख रहा है, यूपी में योगी की सारी मेहनत पे पानी फेरने वाला ये एक बिल है। योगी ने जितनी मेहनत करी, जितनी तपस्या करी, कानून व्यवस्था की स्थिति को इतना सुधार दिया, सारी चीज़ें, सड़क हो, विकास हो, महिला सुरक्षा हो, रोजगार हो, यानी किसी भी मुद्दे पे उन्होंने ढिलाई नहीं बरती। सारी चीज़ें उन्होंने बिल्कुल ठीक करने का प्रयास किया, अथक परिश्रम किया और लगभग ठीक किया। यूपी को रसातल से ऊपर ले आया। लेकिन ये जो एक बिल आ गया, वो उनकी सारी मेहनत पे पानी फेरता दिख रहा है। अब इसका परिणाम क्या निकलेगा ये तो आपको समय ही बताएगा, लेकिन जो मैं ज़मीनी हालात देख रहा हूँ उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि स्थितियाँ बड़ी ठीक नहीं हैं। यूजीसी को लेके सवर्णों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है, और सवर्ण एक तरह से ठान लिए हैं इस बार कि नहीं, अब किसी को दे देंगे हम वोट, हम MIM को दे देंगे, ओवैसी को दे देंगे, लेकिन मोदी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो देखिए क्या होता है आगे, बने रहिए। आगे जो भी घटनाक्रम बदलेंगे, जैसी खबरें आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।